अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को मैं लेके चलूँगा एक ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे बहुत सारे दीवाने, पागल और अनयूजुअल किस्म का क्राउड होगा, क्योंकि ये बाइकर्स कम्युनिटी का इवेंट है और बाइकर कम्युनिटी एक अलग किस्म की कौम है जो रूटीन की परेशानियों को, रूटीन की लाइफ को, रेगुलर चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और हमेशा कुछ ना कुछ देखने को, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने को निकले रहते हैं। दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जनाब, आज के मुसाफिर ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। रवात के पास हमारा मीटअप पॉइंट था जहाँ पे टीआरसी के ग्रुप है जिसके साथ मैं इस इवेंट में शिरकत कर रहा हूँ। वहाँ पे सारों ने इकट्ठे होना था, तो वहाँ पे मैं पहुँचा तो ज़ाकी भाई हमेशा की तरह सारों को इकट्ठे कर रहे थे, सारों को वेलकम कर रहे थे। दुआ कर रहे हैं सारे खैर खैरियत से, अल्लाह ताला सारों को लेके जाए और वापसी सारों की खैर खैरियत से हो जाए। चकवाल पे निकलने से पहले तमाम तर दोस्त जब इकट्ठे हो गए, उसके बाद दुआ मांगी और यहाँ से निकले हम चकवाल की तरफ। चलें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। ये जनाब बाजो साहब के बड़े आर्मी स्टाइल के बॉक्सेस। वाह, ये जनाब कोई नया रास्ता है, बीचों बीच जाएगा। वेरी नाइस। के सीधे सीधे रास्ते जो है ना वो तो गए भी हुए हैं, कोई नया रास्ता डिस्कवर करने का फिर अपना ही मज़ा है। मज़ा आ रहा है यार राइड का। अब सीन कुछ ऐसा है, खड़े हो जाओ तो गर्मी लगती है, लेकिन चलते रहो तो बाइक पे मज़ा आ रहा है। और फरमात की हल्की सी जैसे ठंडक सी है, अभी वो गर्मी में जो तपिश होती है ना वो वाला सीन नहीं है। गर्मियाँ अभी शुरू नहीं हुई, बहार का वक्त है, स्पेशली ये पंजाब में। ये जनाब मुड़ के यहाँ से अब सारे फिर यहाँ पे इकट्ठे होंगे ताकि कोई रास्ता भूल ना जाए, कोई सीधा ना निकल जाए। अक्सर जब आप कभी लंबा ट्रैवल कर रहे होते हो तो कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपने टर्न लेना है और रोड सीधी जा रही होती है, तो फिर आप वहाँ पे रुक जाते हो ताकि जो पीछे आ रहे हैं लोग उनको एक गाइडेंस मिल सके कि यहाँ से मुड़ना है, वरना हो सकता है कि दूसरा जो पीछे आने वाला है वो सीधा चला जाए एंड फिर वो सारी ग्रुप का जो है ना वो मोमेंटम ख़राब हो जाए। तो बहरहाल ऐसा ही हुआ कि हम लोग यहाँ पे रुक गए और रज़ाकी भाई जो है ना वो सीधा चले गए और फिर वो जाके आगे तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर बाद कोई टोल प्लाज़ा आता है, वहाँ से फिर मुड़ के वापस फिर आए। काफ़ी देर जब हम वेट करते रहे, फिर कॉल किया उन्होंने कहा मैं तो सीधा चला गया हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे हम काफ़ी देर फिर उनका वेट करते रहे।
बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मेरा ट्रैवलिंग करने का एक्सपीरियंस रहा है, और इस ग्रुप में, टीआरसी ग्रुप में, जो ये सबसे अच्छी बात है कि रज़ाकी भाई सबसे पीछे होते हैं ग्रुप में, और आगे अमूमन ताहिर साहब जो हैं वो आगे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं सारे ग्रुप को। तो रज़ाकी भाई की कोशिश यही होती है कि यार कोई बंदा पीछे ना रह जाए, और बाज़ औक़ात जो पीछे कोई रह जाए तो फिर वो उसके साथ काफ़ी डिस्टेंस बन जाता है, और ज़्यादातर ये बाजवा साहब ही होते हैं जिनको खींच के ला रहे होते हैं वो पीछे से। तो बहरहाल हो जाता है अक्सर इस तरह से भी कि रास्ते जो हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे सेल सर्विस होती है, जहाँ पे ना हो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट कॉल करके हमने जल्दी से चीज़ों को मैनेज कर लिया। जाते हुए जो रोड थी ना, उस पे ड्राइव करने का बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं थी और रोड भी बिल्कुल साफ़ सुथरी, वेल कारपेटेड थी, खुली रोड थी। तो बहुत ही स्पीड में हम बड़े मज़े से जाते जा रहे थे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था एज सच। और लेफ़्ट राइट पे जो फसलें नज़र आ रही थी वो तो मैं कहता हूँ कमाल। दूर तक आपको जो व्यूज़ मिल रहे थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, और कई जगह पे आपको जब दूर तक सड़क देखने को आप देख रहे होते हो और वो सामने जिस तरह से वो कर्व्स करके जा रही होती है, तो बहुत ही कमाल के व्यूज़ थे। और राइड करना ग्रुप में ऐसी रोड पे, तो वो तो उसका मज़ा और ही ज़बरदस्त लग रहा था। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप अकेले ट्रैवल करते हो, इतना ज़्यादा, इतना तंग नहीं होते, बोर नहीं होते, क्या नहीं होते? तो मैं अभी ये फुटेज वगैरह देख रहा था अपनी जो ये ब्लॉग की, तो अब आप देखें कि अकेला बंदा जो है या ड्राइव करते हुए वो कैसे एंजॉय कर रहा था। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं बाइक पे छोड़ के सब कुछ और सारा लेफ़्ट राइट के जो मनाजिर है, जो राइड है और जो ये सारा वेदर है, हर चीज़ को अपने अंदर समेट लूँ। तो ये राइड करने का भी जो मज़ा है ना, हर एक को नहीं पसंद, लेकिन जिनको है तो दे नो कि इससे ज़्यादा मज़ा और किसी मोड ऑफ ट्रैवलिंग में नहीं है। अब चकवाल के करीब पहुंच गए थे, और यहाँ पे पहुंच के हमें सरप्राइज़ मिला कि जो कैंपिंग स्पॉट था जहाँ पे सारों ने गैदर होना था वो चेंज हो गया है, क्योंकि शहर में दफ़ा 144 लगा दी गई है और अब बाइक ना था वो शहर के अंदर अलाउड नहीं है। तो एज अ फॉल बैक प्लान एक और जगह उन्होंने, जैसे कैंपिंग के लिए सारे इकट्ठे होंगे और नाइट वहाँ पे स्पेंड करेंगे। आगे चल के ये कैसी रहती है तो इंतज़ाम किया है, सारे ने सोच के किया होगा, ज़्यादा इम्कान यही है कि अच्छी होगी वो जगह। चलें जी, अब ये अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई गांव है, उसकी कोई लोकेशन है कैंपिंग। और यहाँ पे अब देखते हैं, गर्मी मुझे लगता तो है कि यहाँ पे होनी है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या सिचुएशन होगी। लेट्स सी। अब यहाँ से जो ऑनवर्ड जर्नी है, ये मुझे जो चक्री में हम गए थे अंदर चहान गाँव, और वहाँ पे हमने कैंपिंग की थी, कुछ उसकी याद जो है ना वो करा रही है।
से राइट साइड पे होके हम मुड़ गए थे एक कच्चे ट्रैक पे, और यहाँ से ऑफ रोड सही मानों में वो स्टार्ट होगा। और ये पंजाब का ऑफ रोड है, ये मैदानी इलाके का, जहाँ पे पत्थर नहीं होते, कोई खाइयाँ नहीं होती, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, यानी कि एक बैलेंस सा रास्ता बना होता है। तो मज़ा आता है इन किस्म के ऑफ रोड पे जाने का। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं पंजाब में, देखने का बड़ा दिल करता है, लेकिन सिर्फ यहाँ के वेदर की वजह से हिम्मत कम होती है। वरना इधर की ड्राइव भी मज़ेदार है, इधर के रास्ते भी आसान है, काफ़ी ज़बरदस्त जगह हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज वेदर गर्म होता है, बंदा गर्मी में तंग पड़ रहा होता है, तो इस वजह से लोग, या हम बाइकर्स, या एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा इस तरफ रुख नहीं करता। तो अदरवाइज़ देखने को यहाँ पे भी बहुत कुछ है, स्पेशली हमारा साउथ है वो काफ़ी पड़ा हुआ है जिसे मैंने एक्सप्लोर करना है। जस्ट बिकॉज वेदर की वजह से वहाँ पे नहीं जाने होता। लेकिन ये रास्ते जो कच्चे रास्ते हैं, ये बड़ा मज़ा कर रहा है। और स्पेशली लेफ़्ट राइट पे आप जो फील्ड्स देखते हैं उसका भी एक अपना मज़ा है। चलो भाई, म्यूजिक सिस्टम भी जा रहा है, ये भी लगता है अपने लिए जा रहा है। नाइस। अब जाते जाते अक्सर ये भी जो है ना दिल कर रहा होता है कि यार मोबाइल से भी कुछ बना लें वीडियोस। तो ये है कि वर्टिकल वीडियोस सोशल मीडिया के लिए, छोटी मोटी रील्स के लिए, चलो वो भी बन जाएंगी। तो जो ये हरकतें मैं कर रहा हूँ अमूमन मैं शेयर नहीं करता, लेकिन इट्स नॉट एडवाइज्ड कि बाइक चलाते हुए आप इस किस्म की हरकतें करें, एज इट्स नॉट सेफ। तो फाइनली शहर से दूर कच्चे रास्तों से होते होते हम पहुंच गए पक्के रास्तों में, और एक सोसाइटी है पैराडाइज सोसाइटी के नाम से। यहाँ पे इन्होंने इंतज़ाम किया था एज अ फॉल बैक ऑप्शन। जब असल जगह थी वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं मिली, तो यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट की। बहुत अच्छी जगह थी, खुली डुली जो है, जहाँ पे कोई ऐसा आबादी नहीं है, तो वो यानी कि इट वाज अ गुड प्लेस, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। बाकी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इस वजह से इसको यहाँ पे वाइड अप करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको कैंपिंग और वहाँ पे सारा माहौल वो दिखाएंगे। और एक और व्लॉग होगा इस टूर का जिसमें चहल अब्दाल जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे चकवाल की, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अपना कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।